हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रॉडर टाइमलाइन एंशिएंट हिस्ट्री की। अगर एंशिएंट हिस्ट्री को हम देखें, ह्यूमन पास्ट को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज़ दैट टाइम, ये वो टाइम है जबकि हमें रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। वी डोंट नो वेदर दे एग्जिस्टेड और नॉट। हमें नहीं पता है कि जो प्री हिस्टोरिक मैन था वो कुछ लिखता पढ़ता था या नहीं, बट हमारे पास उसके कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वो सारी जो एज है जिसमें हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स स्पेसिफिकली नहीं मिलते हैं, उसको हम प्री हिस्ट्री में डिवीज़न करते हैं। और उसको भी हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, एक स्टोन एज है और दूसरा मेटल एज है। स्टोन एज में स्टोन एज इज़ दैट एज जब इंसान जो है वो स्टोन का यूज़ करता था, क्योंकि हमें जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट प्री हिस्ट्री इज़ ऑल वी गेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पास्ट। हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, वी डोंट नो वेदर दे आर टूल्स और नॉट, बट हमें जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं पास्ट के, हमें ऐसा लगता है कि उनको वो एज टूल्स यूज़ करता होगा। सो जो एंटिक्विटीज़ हमें मिली हैं, दे आर द डम्ब विटनेस ऑफ द पास्ट। और इसी पीरियड को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, दैट इज़ पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टूल्स दैट आर यूज्ड बाय द मैन। जिस टाइप के वो टूल्स यूज़ करता था, पैलियोलिथिक में वो जो स्टोन टूल्स यूज़ करता था, फिर मीज़ोलिथिक में कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ और नियोलिथिक में फर्दर कैसे एवोल्यूशन हुआ, वो हम स्टोन टूल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद मेटल एज में अलग अलग टाइप के मेटल्स से वो मेटल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसमें चाल्कोलिथिक एज पढ़ते हैं हम, जिसमें चाल्कोजेंस का यूज़ हुआ। उसके बाद ब्रॉन्ज एज पढ़ते हैं हम, जब कॉपर और टिन का यूज़ हुआ। ब्रॉन्ज इज़ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो उसके बाद आयरन एज पढ़ते हैं हम। और सेकंड क्लासिफिकेशन जो हिस्ट्री है, दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इज़ दैट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री वेयर written records are available but we are not able to decipher any of that. Like इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, रिटन रिकॉर्ड्स, उनको अभी तक किसी ने डिसाइफर नहीं किया है। तो ऐसी हिस्ट्री जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं बट किसी ने डिसाइफर नहीं किया, तो हम डिपेंडेंट हैं ऑन द जो भी आर्कियोलॉजिकल हमारे पास डाटा है, उसके ऊपर ही हम निर्धारित करते हैं अपने तथ्य। और वहाँ से हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उसके बाद की जो हिस्ट्री है, जब आर्यंस इंडिया में आ चुके थे एंड दे स्टार्टेड राइटिंग, ऋग्वेदा जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है, वहाँ से हमें आर्यंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए और उसी में हमें जो है महाजनपदास और फर्दर जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है अप टू 12th सेंचुरी हमें मिलती है, वो हमारी हिस्ट्री है। इसमें हम अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, एमर्जेंस ऑफ महाजनपदास, मौर्यन डायनेस्टी और जो फर्दर डायनेस्टीज़ उसके बाद इवॉल्व हुई, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।